इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले बेसिकली कि जो हम अपना नेस्ट एप्लीकेशन क्लोन बना रहे हैं उसका एक्चुअल जो बूटस्ट्रैपिंग वाला प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। अगर मैं नेस्ट जेएस का एग्जांपल दूं कि नेस्ट जेएस में एग्जैक्टली क्या करता है, तो अगर मैं नेस्ट जेएस का बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेज है, मैं फर्स्ट स्टेप में गया। यहाँ पे जो ये बूटस्ट्रैप का फंक्शन है ना, हम बेसिकली ये फंक्शन अभी लिखने वाले हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन को कैसे लिखना है। ये फंक्शन के पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इस फंक्शन को रेप्लिकेट कर पाए जिस वे में नेक्स्ट जेएस में करंटली लिखा हुआ है। तो एक बार ये फंक्शन देख लेते हैं और समझ लेते हैं, एंड देन इसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे कि हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है इस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली एक एसिंक फंक्शन है और ये एसिंक इसके लिए फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है कि ये एक नेस्ट फैक्ट्री करके क्लास है, उस क्लास पे एक स्टैटिक क्रिएट मेथड है। ये जो क्रिएट मेथड है हमारा जो रूट मॉड्यूल है एप्लीकेशन का, जो भी हमारे एप्लीकेशन का रूट मॉड्यूल होने वाला है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है। एंड ये जो फैक्ट्री फंक्शन है और इस पे जो क्रिएट मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड क्या है बेसिकली एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है हमें, एंड उस इंस्टेंस पे हम अपने एप्लीकेशन के पोर्ट को या बाकी चीज़ों को बाउंड कर रहे हैं। बट जो बेसिक आइडिया है ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो एक फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू एक हमारा जो एप्लीकेशन मॉड्यूल है उसको लेके एक एप्लीकेशन का रनिंग इंस्टेंस हमें रिटर्न कर रहा है। एंड देन उस इंस्टेंस के ऊपर हम जो भी हमारा एप्लीकेशन को बाउंड कर रहे हैं, जिस पोर्ट से भी करना चाहे या फिर उसके ऊपर कुछ और एडिशनल चीज़ें माउंट करना चाहे तो वो कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हमें अभी देखना है कि हम ये कैसे बनाएंगे, एंड देन जब हमारा एप्लीकेशन तक बन गया फिर उसके बाद ये चीज़ें कैसे कहाँ पे आएंगी, कैसे इसका प्रोपेगेशन होगा, क्या डिज़ाइन पैटर्न या कुछ ऐसा यूज़ करने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट का वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा इस आर्किटेक्चर पे मैं जाऊँगा क्लास डायग्राम पे। तो मुझे ये डायग्राम ओपन होगा। मैं क्या करता हूँ इस डायग्राम को एक नया पेज में ओपन कर लेता हूँ बेसिकली इसके लिए कि थोड़ा ये बड़ा दिखे और अच्छा रहे। तो जैसे अभी हमने नेस्ट के डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि क्या है, एक बेसिकली नेस्ट फैक्ट्री करके क्लास है। उस फैक्ट्री के ऊपर और बेसिकली इस क्लास में एक स्टैटिक फंक्शन है जिसका नाम क्रिएट है। क्रिएट एक मॉड्यूल लेता है जो उस केस में जो एप्लीकेशन का रूट मॉड्यूल है वो ले रहा है और एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। सो ये एक आइडियली इंटरफेस होने वाला है और जो भी इस इंटरफेस को क्लास इंप्लीमेंट करेगी वो क्लास बेसिकली एप्लीकेशन होगी हमारी, जो हमारी नेस्ट एप्लीकेशन समझे तो एक नेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न करने वाला है। सो ये जो फंक्शन है ये कर रहा है। सेकेंड चीज जो एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है और जो आइडियली होनी चाहिए कि जब हमें ये चीज वो मिल रहा है, हमें जो मॉड्यूल मिल रहा है, रूट मॉड्यूल जो हमें एप्लीकेशन का मिला है, उस मॉड्यूल की डिपेंडेंसीज को भी रिजॉल्व करना हमारा काम है। तो हमें एक ही पोर्शन पे जो देखना है कि जो हमें रूट मॉड्यूल मिला उस रूट मॉड्यूल के डिपेंडेंसीज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हम इसके बारे में इन डेप्थ देखने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के पास दो रिस्पॉन्स, उसका बेसिकली फैक्ट्री का रोल क्या है कि वह एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेगा। एंड सेकेंड चीज फैक्ट्री की इस रोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बनती है कि वो क्या करेगा, फैक्ट्री एक जो हमारा एप्लीकेशन है फैक्ट्रीज में तो उसके लिए एक कंटेनर क्रिएट करेगा बेसिकली। ठीक है, इस कंटेनर्स के ऊपर जो भी मॉड्यूल्स हैं जो हमें पास ऑन हुए हैं, जो रूट मॉड्यूल है वो पास ऑन हुआ है, उस रूट मॉड्यूल्स के सारे इंपोर्ट्स और प्रोवाइडर्स को, कंट्रोलर्स को रिजॉल्व करेगा और उनका एक सिंगलटन इंस्टेंस बनाएगा। तो ये काम होने वाला है इस कंटेनर का। तो बेसिकली दो चीजें हैं और ये इंटरनली कौन मैनेज करने वाला है, इसके नेक्स्ट फैक्टर। तो हमें रजिस्टर्ड मॉडल को और इन डेप्थ में देखेंगे कि इसका काम कैसे रहता है और क्या करने वाला है, बट अभी के लिए ये है। सेकंड क्या, नेस्ट फैक्ट्री से हम क्या कर रहे हैं, एक नेस्ट एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट में था कि नेस्ट फैक्ट्री से हम लोग एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिटर्न कर रहे हैं। तो नेस्ट फैक्ट्री एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिटर्न करती है एंड देन इस एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एप्लीकेशन का जो काम होता है। पहली बात तो ये है क्या, बेसिकली एक हमारे जो भी हम एक्सप्रेस सर्वर या जो भी यूज करें उसका रनिंग इंस्टेंस रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली एक उसका रनिंग इंस्टेंस है और इसका जो मेन काम होने वाला है कि जो एप्लीकेशन के अंदर जो ऐप मॉड्यूल के अंदर जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उस मॉड्यूल का इस कंटेनर से, सो हमारी एप्लीकेशन रहेगी वो कंटेनर के साथ इंटरेक्ट करेगी
तो जो मॉड्यूल्स वगैरह है उनको मैनेज करने के लिए कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, उनके इंस्टेंसेस कैसे हैं, कब आने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये इंटरेक्शन रहेगा हमारे एप्लीकेशन का हमारे कंटेनर के साथ। और जो सेकंड ऑप्शन है बेसिकली, और जो सेकंड काम है इस एप्लीकेशन का है कि जो भी HTTP सर्वर है ना, इस सर्वर को वो करे, स्टार्ट करें। तो जो भी हम जिस पोर्ट पे भी अपना HTTP सर्वर स्टार्ट करना चाहते हैं वो करें। एंड देन ये बेसिकली आगे जो चीजें हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है कि इनकी डिपेंडेंसीज है, लाइक क्योंकि मैंने बताया कि कंटेनर और एप्लीकेशन का एक इंटरेक्शन रहेगा तो उसके लिए यूज करेगा। बिकॉज हमें HTTP सर्वर है और हम उस सर्वर को अलग ही रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग क्लासेस है। देन एडिशनल डेटा डिफाइंड है, बिकॉज जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी कंट्रोलर सर्विसेज है, ये हमारे एडिशनल सर्विस है, जैसे लॉगर सर्विस हो सकती है जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही हो मोस्ट प्रॉब्ली, और हर कोई इसी को बार बार यूज करना चाहता है तो एक वो हो सकता है। ये ऑन मॉड्यूल इनिट करके एक इंटरफेस है, जो हर एक मॉड्यूल होगा वो एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेगा। ये बेसिकली लाइफ साइकिल हुक की तरह हम समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन जो मॉड्यूल हम कंपाइल करेंगे और उस कंपाइलेशन में उसके जब डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करनी होगी तो वो जो पोर्शन होगा ना वो इसके थ्रू होगा कि ये एक इंटरफेस का फंक्शन होगा जो हर एक मॉड्यूल का उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम लॉजिक लिख देंगे कि जब हम मॉड्यूल्स को कंपाइल कर रहे हैं सेम उसी टाइम उसके डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करें हम लोग। तो ये एक मोटा मोटी क्लास डायग्राम रखने वाला है, बट इसको हम थोड़ा इन डेप्थ में समझते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले, मतलब या फिर ये क्लास डायग्राम है बट एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज दिखता कैसे। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि हम कंटेनर क्रिएट करने वाले हैं नेस्ट फैक्ट्री का। ये फैक्ट्री जो होगी वो क्या करेगी, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो ये वाला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेगी। और इस इनिशियलाइजेशन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, फैक्ट्री का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना। और जो फैक्ट्री ये कैसे करेगी, ये फैक्ट्री बोलेगी कंटेनर को डेलीगेट करेगी कि कंटेनर फैक्ट्री को बोलेगी कंटेनर के पास सारे मॉड्यूल्स और सारा जो मेटा डेटा है वो सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कंटेनर को बोलेगा कि कंटेनर ही मेल डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैनेज करो, सारे जो प्रोवाइडर्स है और जो मॉड्यूल है उनके सिंगलटन इंस्टेंस तुम ही मैनेज करो, और ये सारा काम वही रहेगा। तो और बेसिकली एप्लीकेशन क्या क्या है वो कंटेनर से क्रिएट करेगा ये चीजें एक्सचेंज करने के लिए। सेकेंड कि क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या क्या प्रोवाइडर्स है, क्या क्या चीजें हैं राउटर्स में, मतलब जैसे कि HTTP है तो रिक्वेस्ट वगैरह राउट्स वगैरह क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। सो अभी ये थोड़ा क्लियर होगा। एक जो चीज थी उसमें जो क्लियर नहीं था पहले की, ये जो हमारा ये है लाइक जो हमारा नेस्ट रजिस्टर्ड मॉड्यूल है, ये रजिस्टर्ड मॉड्यूल और कंटेनर के बीच में क्या इंटरेक्शन आने वाला है। तो उसके लिए क्या होने वाला है अभी की, जो रजिस्टर्ड मॉड्यूल है बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा क्रिएट फंक्शन है ना, यहाँ पे जो ये क्रिएट वाला फंक्शन है ये एक स्टैटिक फंक्शन होने वाला है। तो ये जो उसको रूट मॉड्यूल पास हो रहा है ना, तो अज्यूम करो कि ये हमारा रूट मॉड्यूल है। इस रूट मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे इंपोर्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट मॉड्यूल का इंपोर्ट है, लॉगिन मॉड्यूल का इंपोर्ट है, यूजर मॉड्यूल का इंपोर्ट है, प्लस अगर डेटाबेस के कनेक्शंस वगैरह है या फिर कोई रेडिस का है, तो बेसिकली कोई एक्सटर्नल जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके भी इंपोर्ट्स हैं, अलॉन्ग विथ इसके खुद के भी प्रोवाइडर्स और कंट्रोलर्स हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। एंड इन मॉड्यूल्स के अंदर उनके भी प्रोवाइडर्स और कंट्रोलर्स हो सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर मॉड्यूल का काम क्या है बेसिकली कि जब हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होगा तो उस टाइम ये सारा मेटा डेटा इकट्ठा करना और इसको कंटेनर में स्टोर कर देना कि ओके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एक ऐप मॉड्यूल है, उस ऐप मॉड्यूल के इतने सारे इंपोर्ट्स हैं, मैंने फिर प्रोडक्ट मॉड्यूल का इंपोर्ट लिया, प्रोडक्ट मॉड्यूल के इंपोर्ट में कंट्रोलर्स इतने हैं, प्रोवाइडर्स इतने हैं, और इनको रखते रहेगा। फिर एक बार जब प्रोडक्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लॉगिन मॉड्यूल पे कि लॉगिन मॉड्यूल ये है, लॉगिन मॉड्यूल में इतने कंट्रोलर्स इतने प्रोवाइडर, सेम ही फ्लो ही रहने वाला है हर एक मॉड्यूल के लिए। सो क्या करेगा बेसिकली, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सब की फिर वो इटरेट करने वाला है, और उनमें अगर कुछ नेस्टेड चीजें हैं, जैसे एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल डिपेंड है, तो वो नेस्टिंग के अंदर जाके वो ट्रेड करने वाला है और हर चीज को मैनुअली रिजॉल्व करने वाला है। और जब सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो उसे कंटेनर में ऐड कर देगा, ताकि जब फैक्ट्री को चीजों को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी ना, एप्लीकेशन में एक्चुअली जाएंगे तो एप्लीकेशन ये चीजें ले सकता है अपने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कंटेनर से कि ओके मुझे मॉड्यूल्स चाहिए, तो कंटेनर बोलेगा ओके ये लो मॉड्यूल्स, वो बोलेगा मुझे प्रोवाइडर्स चाहिए तो कंटेनर बोलेगा, एप्लीकेशन बोलेगा प्रोवाइडर्स चाहिए तो कंटेनर बोलेगा ओके ये रहा मॉड्यूल। तो बेसिकली यही होने वाला है
तो अगर मैं बोलूँ, वापस एक बार रिपीट कर दो, हम क्या करने वाले कि हम इसका एक इस फंक्शन का एक क्लोन फंक्शन बनाने वाले हैं, जो कि बेसिकली क्या करने वाली है, हमारे एप्लीकेशन को पूरा बूटस्ट्रैप करने में मदद करने वाली है। और एक रफ आइडिया दिया है हम क्या करने वाले हैं। एक बार हम इसका सीक्वेंस डायग्राम देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की क्या क्या करने वाले हैं, वो किस स्टेज में आने वाले हैं, क्या ऑर्डर रहने वाला है, और किस टाइप से काम करने वाले हैं, क्या डिपेंडेंसीज कैसे मैनेज हो रही है इंटरनली।